थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्ट 1 वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हमें करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि हमने जो CCNA का पार्ट 1 वीडियो लॉन्च किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, उस पर ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स आपका आया, राइट। अच्छा, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारे इस पार्ट 2 के वीडियो के अंदर भी आपका रिस्पॉन्स आए, ताकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करता जाऊँ। देखिए, हालांकि वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। रीजन है इसके पीछे कि कई बार मैं खुद काफी ज्यादा बिजी हूं मेरे अदर एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो को वॉच कर रहे हो, ठीक है, आप नीचे जाइए, कमेंट करिए अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो। इवन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा पार्ट 1 CCNA का वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा, जाइए पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, फिर आप पार्ट 2 वीडियो के लिए जो है आप प्रिपेयर होइए। ऑलराइट, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब बहुत सारे प्रकार के नेटवर्क होते हैं। हम जब नेटवर्किंग का काम करते हैं तो वहां पर आप पढ़ाई करोगे क्या होता है लैन नेटवर्क, फिर आप पढ़ाई करोगे क्या होता है वैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, ये सारे फंडामेंटल है, ठीक है। आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो वहां पर आप ये लैन, वैन, ठीक है, वैन, मैन, पैन, ठीक है, इस तरीके के आपने कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, राइट, नेटवर्किंग के अंदर। तो इन्हीं टर्म को हम समझते हैं। अभी डिटेल के अंदर मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। तो लैन, सबसे पहले लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना, ये सबसे फंडामेंटल नेटवर्क है। आपके किसी भी नेटवर्क सिस्टम के अंदर आपको जरूर लैन नेटवर्क तो देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो आपका ऑफिस हो गया, चाहे वो आपका स्कूल हो गया, चाहे वो आपका कॉलेज हो गया, कोई भी, ठीक है, आपका खुद का सोसाइटी क्यों ना हो, ठीक है, वहां पर आपको लोकल एरिया नेटवर्क तो देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो नेटवर्क आप अपने घर पर क्रिएट करते हो, मान के चलिए आपके घर पे 4-5 कंप्यूटर्स है, आप उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो एक ही फिजिकल लोकेशन में होने चाहिए, ऑलराइट। अगर अलग अलग लोकेशन पर है, सारे अलग अलग राउटर्स पे कनेक्टेड है, तो वो आपके लैन नेटवर्क नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आपके एक फिजिकल लोकेशन पर जब कुछ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, अब देखो यहां पर मैं कोई चीज को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर मैं बोल रहा हूं कुछ डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि ये हो सकता है छोटा या हो सकता है बहुत बड़ा सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि लैन का कोई साइज नहीं है। यहां पर मैं नहीं बोल सकता कि ये 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा तो लैन होगा, 10 किलोमीटर के रेडियस में होगा तो नहीं, ऐसे नहीं। यानी कि लैन जो होता है ये आपके स्मॉल एंड मीडियम एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइज में ये फंडामेंटल नेटवर्क तो आपको देखने को मिलेगा। चाहे 1000 कंप्यूटर हो, चाहे 5 कंप्यूटर क्यों ना हो, लैन नेटवर्क हो सकता है वो, ऑलराइट। तो जिसमें कि हम कोई पर्टिकुलर साइज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो लैन क्या होता है? अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस, ठीक है, कुछ डिवाइसेस का कलेक्शन है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच से एक लैपटॉप कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, कुछ एक और लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एक प्रिंटर कनेक्टेड है। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस जब आप आपस में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, राइट। यहां पर आप देख सकते हो एक राउटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस एक राउटर से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? ये हमारे कहलाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करने के लिए कोई ऐसा ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 2 कंप्यूटर को भी आपस में जोड़ दोगे, वो भी आपका लैन नेटवर्क ही कहलाता है। यानी कि एक कंप्यूटर ले लिया और इस एक दूसरे को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, तभी भी एक लैन नेटवर्क कहलाएंगे, ठीक है। तो ये 2 वैन 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर, मैंने आपको कहा था इट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क, ठीक है। तो जो सबसे फंडामेंटल नेटवर्क होता है आपका, वही आपका लैन नेटवर्क होता है। यानी कि सबसे पहले आपके घर पर जो आप नेटवर्क बना रहे हो, आपके ऑफिस में जो नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, हर वो जगह पर जहां पर भी आप काम करने जाते हो, जो आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल जो नेटवर्क होता है, दैट इज नोन एज योर लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑलराइट। इसका कोई साइज नहीं है, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं कितना पीसी कनेक्ट होगा, ये भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज, मैंने आपको बोला ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम होम नेटवर्क विद 1 यूजर टू एन एंटरप्राइज नेटवर्क विद थाउजेंड्स ऑफ यूजर। यानी कि इनमें एक कंप्यूटर भी हो सकता है, 2 कंप्यूटर, 1-2 कंप्यूटर से लेकर आपके थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ऑलराइट।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एंड डिवाइस इज इन एन ऑफिस और स्कूल, यानी कि जो भी डिवाइसेज आप अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने घर पर जो भी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज योर लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल नेटवर्क है, ठीक है। कहीं पर भी जब आप काम करोगे, जैसे मान के चलो आप एक आईपी कैमरा, ठीक है, आप एक आईपी कैमरा डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप से लगा रहे हो, तो यहाँ पर जो एक फिजिकल लोकेशन पे आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट, एक फिजिकल लोकेशन पर, यानी कि इसको जो आप ऑपरेट करना है, इसको जो आप यूज भी करोगे, वो आप अपने इंटरनल कनेक्टिविटी में जब तक रहोगे तभी आप यूज कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना एक लैपटॉप ले लिया, ठीक है, ये मेरे घर पर लगा दिया और घर पर लगाने के बाद में मैं इसको एक्सेस कर लूंगा, ऐसे तो नहीं होगा, राइट। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसके लिए मुझे इंटरनेट चाहिए होगा, तो वो तो फिर एक अलग नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पर हम कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं एक फिजिकल लोकेशन में, तो ये हमारा लैन नेटवर्क कहलाता है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करो, ठीक है, एक कैमरे को आपने लैपटॉप से जोड़ दिया, या मे भी हो सकता है 10-15 कैमरे को आपने एक लैपटॉप से जोड़ दिया, ठीक है, तो उसे आप एक्सेस कर पा रहे हो, एक ही फिजिकल लोकेशन पर आप उसे यूज कर पा रहे हो, वो होगा आपका लैन नेटवर्क। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ लैन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और समझते हैं हम वैन क्या होता है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नाम से ही समझ में आ रहा है, बड़ा नेटवर्क, ठीक है। तो वैन को समझाने में एकदम सिंपल है, ठीक है। एक्चुअली में वैन जो नेटवर्क होता है यही है आपका इंटरनेट, ठीक है, जो आपका ग्लोबल नेटवर्क है, जहां पर सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ लैन्स, राइट। जब अलग अलग ग्रुप ऑफ लैन्स को जोड़ना पड़ता है तो हमें वैन का मदद लेना पड़ता है, तभी हम ग्रुप ऑफ लैन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैन इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ लैन्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि इट्स अ ग्रुप ऑफ लैन, जहां पर अगर आप देखोगे तो मान के चलिए ये मेरे घर पे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो मैंने कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर्स हैं, ये मैंने ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं। मान के चलिए यहाँ पर ये कुछ कंप्यूटर्स जो है ये मेरे दोस्तों के हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपने घर पर कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, 2 लैपटॉप इन्होंने अपना, तो ये क्या हो गया, ये आपका लैन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका लैन हो गया, यानी कि मेरे जो दोस्त हैं उनका लैन हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके सबके घर पर कुछ लैपटॉप्स हैं। अब मैं 2-2 बना रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, इस तरीके से। अब मान के चलिए ये जो कंप्यूटर है, यानी कि ये जो लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है और ये लोकेशन 3 है, मैं सबको नेम दे दे रहा हूँ। मान के चलिए लोकेशन 1 लोकेशन 3 को कुछ भेजना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, कुछ डेटा या कुछ भी मेल करना चाहता है, जो करना चाहिए वो कर। अब ये कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक फिजिकल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक केबल लेकर जाएगा, ठीक है, और लोकेशन 3 पर लाकर छोड़ देगा और सीधा ये इसके लैन नेटवर्क में आ जाएगा, तब ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब मान के चलिए ये डिस्टेंस जो होगा ये 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, पता नहीं कितने दूरी पर ये होगा, वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो उस समय पर हम क्या करते हैं, हम वैन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड नेटवर्क है, ठीक है, जिससे सभी लैन आपस में जुड़ी हुई है। यानी कि समझ लो एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा यूनियन है जहां पर सभी जितने भी नेटवर्क्स है सभी को वहां पर आकर जुड़ना पड़ेगा, तब ये इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये जो लैन है ये क्या है, अल्टीमेट आपके वैन से कनेक्टेड है। ये जो लैन है ये वैन से कनेक्टेड है, ये लैन जो है ये वैन से कनेक्टेड है। तो यानी कि जो वैन है ये क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लैन, ठीक है, बहुत सारे लैन्स का, इट्स अ ग्रुप ऑफ लैन, बहुत सारे लैन को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया जिसको हम कहते हैं वैन, जहां पर आज हजारों लोग आपस में, हम सभी लोग कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ वैन। यानी कि ये वैन कुछ भी नहीं है, दिस इज अ इंटरनेट, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बनाया गया है, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए ही आप तो पैसे भरते हो ना, किसको देते हो आप, आईएसपी, राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इस वैन नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। यानी कि हम डायरेक्टली वैन से कनेक्ट नहीं हो सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले तो आईएसपी से जुड़ना पड़ेगा। आईएसपी आपको एक राउटर ला कर देगा, राउटर के जरिए आप जो है लैन से आप वैन में जा सकते हो। ऑलराइट, तो ये कुछ टर्म है जो आगे मैं और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि अगर आपको वैन से जुड़ना है
ठीक है, तो आपको ISP की मदद लेनी पड़ेगी। एक्चुअली में जो वैन कुछ भी नहीं है, वैन आपका ग्लोबल नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट है, दैट इज अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है, जो बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पर सारी दुनिया आज कनेक्टेड है। अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आपको वैन नेटवर्क चाहिए होगा। ऑलराइट, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये क्या है, कलेक्शन है लैन का और अदर नेटवर्क दैट कम्युनिकेट विथ वन अनदर, यानी कि जितने भी लैन है या तो और भी तरीके के जो नेटवर्क्स है, इनका सबका क्या है, एक कलेक्शन है, जिससे कि हम सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, है कि नहीं। अ वैन इज एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं, राइट, आगे मैं सिखाऊंगा। कोई पूछता है ना आपको कि इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट इज नथिंग बट इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब वैन अपने आप में एक नेटवर्क है, ठीक है, मैंने आपको बोला ना एक प्रकार का नेटवर्क है, यानी कि वैन अपने आप में एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क बना कैसे, बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला करके बड़ा नेटवर्क बना है, ठीक है। यानी कि अब हमें यहां से एक लैन से अगर हमें दूसरे लैन पर जाना है तो हम इस वैन के माध्यम से जा पाएंगे, ठीक है। और वो कैसे होगा, वो हमें ISP के द्वारा होगा, ठीक है, डायरेक्टली हम वैन पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ISP जो है वो आपको वैन नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, विद द इंटरनेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन, यानी कि जो इंटरनेट है ये सबसे बड़ा जो है आपका वैन नेटवर्क है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें हम और भी डिटेल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा समय है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया वैन क्या होता है। तो एक है आपका सबसे फंडामेंटल नेटवर्क, दैट इज लैन। अगर लैन ही नहीं होगा तो वैन का क्या काम, राइट। तो यहाँ पर सारे लैन जो आपस में मिला करके एक वैन बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हुआ यहाँ तक, आई होप इतना समझ में आ गया है। तो आप इसको चाहिए तो आप अपने बुक में लिख सकते हो। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि हमारा जो मैन नेटवर्क है, ठीक है। तो अगेन ये जो मैन नेटवर्क है ये एक्चुअली में लैन से ही बनता है, आपका जो मैन नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पर भी हम यही टर्म यूज करेंगे, मल्टीपल लैन को मिला करके आपका मैन बनता है। लेकिन ये जो मैन नेटवर्क है ये वैन से छोटा होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। जहाँ पर आप हो सकता है मे बी आप एक सिटी को कनेक्ट कर रहे हो आपस में, मे बी हो सकता है कि आप एक स्मॉल नेटवर्क आप बनाना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप अपना प्राइवेट खुद का एक बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हो सकता है मे बी। तो जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पर मेरा खुद का एक स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए उसका सोसाइटी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है, स्कूल है और ये सोसाइटी है, सब आपस में, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, मान के चलिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सब आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट वैन। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर वैन को नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक आपका लैन है, ये आपका एक लैन है, ठीक है, और ये आपका लैन है, यानी कि हम सब एक प्राइवेटली हम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लैन को, ठीक है, इस लैन के साथ में जोड़ दूंगा, इस लैन को इस लैन के साथ में जोड़ दूंगा, यानी कि सारे लैन को जब मैं आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट करूंगा, ठीक है, एक बड़ा लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पर आप किसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है पूरा सिटी आपका कनेक्ट हो रहा है, जैसे मे भी हो सकता है जैसे एक स्टेशन टू दूसरे स्टेशन, जैसे मान के चलो ये दहीसर है, बोरेवली है, ठीक है, तो इसको आपको कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है। और हम सब इंटरनली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा नेटवर्क है, राइट, जो आप एक घर में आप अपना बना रहे हो नेटवर्क, इसी तरीके से किसी और का सोसाइटी है, जैसे 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, तीनों चारों बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक क्या कहलाएगा, एक मैन नेटवर्क कहलाएगा, यानी कि मल्टीपल लैन, एक लैन हो गया, दूसरा लैन हो गया, तीसरा लैन हो गया, ऐसे मल्टीपल लैन और भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लैन को आपस में मिला करके एक मैन नेटवर्क बनाया जाता है। ये भी आपका क्या हो गया, एक फंडामेंटल और एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, राइट। जहां पर अब मैं चाहता हूं, अगर मान के चलिए मुझे चाहता हूं कि ये सारे लोग इंटरनेट पर जा सके, यानी कि सारे लोग वैन पर जा सके, तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली इन सारे नेटवर्क को एक वैन से कनेक्ट कर देना है। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी कंप्यूटर में से, ठीक है, सभी कंप्यूटर को मैं कनेक्ट कर दूंगा मेरे वैन पर। इनमें से कोई भी, जैसे जहां भी ये लोग कनेक्टेड है, एक जगह से मैं एक कनेक्शन लेकर आके वैन में छोड़ दूंगा। तो ISP के साथ में हम तो इसको कनेक्ट कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ISP
आपको प्रोवाइड करेगा आपका वैन नेटवर्क। तो कितने लैन को मिला करके मैन बनाया जाता है, इसका कोई गिनती नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। कितना बड़ा लैन होता है, कितना छोटा लैन होता है, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ इतना ही होता है, ये गलत है बोलना, ये टर्म को यूज करना गलत है। ऑलराइट, आई होप यहां तक आप लोग समझ पाए, ठीक है। तो मैन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता है कि आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, बट यहां पर समझो, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, यानी कि बड़ा लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो कवर करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका जो लैन होता है उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, ऐसे समझ लो, बट इज स्मॉलर देन अ वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि अब कितना भी बड़ा कर लो तो वैन से तो छोटा ही होगा, राइट। तो जैसे इट्स टिपिकली स्पैन अ सिटी और अ लार्ज कैंपस, इट्स अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल लैन, यानी कि जो भी मैंने आपको हिंदी में समझाया वही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि मल्टीपल मैन क्या करता है, मल्टीपल लैन को आपस में जोड़ता है, बस इतना ध्यान में रखो, और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इन मैन को भी मैं चाहूँ तो फर्दर मेरे वैन से कनेक्ट करना है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि सभी लोग इंटरनेट भी अब यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ में आया। तो जिस दिन मान के चलिए ये इंटरनेट का लाइन कट हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब भी ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब एक फिजिकल लोकेशन पर एक प्राइवेटली आपस में कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मैन नेटवर्क है ये बहुत ही काम का नेटवर्क है, यानी कि हमने समझ लिया अब लैन, वैन, मैन। ऑलराइट, तो अब हम आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, डेट इज आवर पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पैन, ठीक है। पैन का मतलब क्या होता है समझिए, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है, इसको भी समझो। होता क्या है कि जब आप ब्लूटूथ के द्वारा आपके जो बेसिक वेरिएबल जो चीज़ें हैं जो आप कनेक्ट कर रहे हो ब्लूटूथ के द्वारा, जैसे आप ईयरफोन कनेक्ट कर लिए आप अपने मोबाइल के द्वारा, या तो फिर आप अपने लैपटॉप पे कोई हेडफोन या कोई ईयरफोन ब्लूटूथ के द्वारा जब आप कनेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो डिस्टेंस बता सकते हो, जैसे इसमें आप बोल सकते हो इट्स कैन बी वेरी फ्रॉम कपल ऑफ इंचेस, या तो कुछ मीटर से ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ का अपना क्या है, एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियस में ये कवर किया जाता है। तो यहाँ पर समझना क्या है, अ पैन इज अ स्मॉल नेटवर्क फॉर पर्सनल डिवाइसेस, यानी कि ये हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी ये नेटवर्क फॉर्म कर सकते हो, जैसे आप लैपटॉप लेकर गए, ठीक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे आपने माउस कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ के द्वारा, या हेडफोन कनेक्ट कर दिया, या लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, या कोई मोबाइल आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जो डिवाइसेस है जब आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह के द्वारा, ठीक है, तो ये नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको आप बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर आप इसको यूज कर रहे हो, टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, लाइक कनेक्टिंग अ स्मार्टफोन टू अ लैपटॉप, यानी कि अगर मान के चलिए आपने अपना फोन ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तो ये भी क्या हो गया, आपका पैन नेटवर्क हो गया, राइट, पर्सनल एरिया नेटवर्क वाया ब्लूटूथ, यानी कि जो भी कनेक्शन आप ब्लूटूथ के द्वारा कर रहे हो वो कनेक्शन आपके पैन एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। वी कनेक्ट विद इन अ लिमिटेड डिस्टेंस, एग्जांपल 10 से 20 फीट, यानी कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ये भी रैंडमली लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें भी हम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ इतना ही होगा 10 से 20 फीट, राइट, ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लूटूथ के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो भी आप अपने विद इन योर शॉर्टर डिस्टेंस, जो भी गैजेट्स आप अपने डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हो, उन गैजेट्स को जब आप ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर रहे हो अपने लैपटॉप के ऊपर, दैट नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि उसको हम पैन नेटवर्क भी कह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो इतने प्रकार के जो है नेटवर्क होते हैं आपके, एक होता है लैन, दूसरा होता है वैन, फिर उसके बाद में आपका आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर उसके बाद में आता है आपका पैन। इतने कुछ फंडामेंटल नेटवर्क है जो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इतने फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। ऐसे अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे लिख कर आते हैं, जिसमें आपका कैन लिखा होगा, ठीक है, आपका सैन लिखा होगा, या आपका वी लैन लिखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भी नेटवर्क डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इसके गहराई में, इसके डिटेल में जब आप उतर के समझोगे, चीज़ें सीखोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हीं फंडामेंटल में से ही आपको चीज़ें निकल करके आती है। ऑलराइट, तो वो चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे के क्लास
क्लास में कभी मैं आपको डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल इतने फंडामेंटल तो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, लैन, वैन, मैन एंड पैन, ये 4 टाइप्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर इंटरव्यू में पूछे तो पहले आपको ये 4 बताना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्हीं चीजों में से निकल करके आता है। ऑलराइट, तो अब हम इस टर्म का मतलब समझते हैं कि हमारा यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है इसको समझ के लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट एक बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके आपका इंटरनेट बना हुआ है, यानी कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैन के अंदर जो आपको एग्जांपल दिया था, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, यानी कि मल्टीपल लैन, जैसे आपके घर पर जो लैन नेटवर्क है, ठीक है, मेरे घर पर जो लैन नेटवर्क है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग, आज थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आज जो लोग अपने घर पर जो कंप्यूटर डिवाइसेस, अपने ऑफिस में जो कंप्यूटर डिवाइसेस, सारी चीज़ें तो आप यूज़ कर ही रहे डेली लाइफ में, राइट। तो इन सारे लोग, अगर हम सभी लोग कुछ ऐसा किया जाए कि हम सभी लोग आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो कैसे हो पाएंगे? तो एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया है जिसको हम कहते हैं वैन नेटवर्क। ठीक है, ये जो वैन नेटवर्क है इसी को आप इंटरनेट बोलते हो, यही मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, यही आपका क्या है, इंटरनेट। ठीक है, तो वैन कुछ भी नहीं है, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, ये दोनों का टर्म एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि ये अपने आप में एक नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ डिवाइस वर्ल्ड वाइड, यानी कि जितने भी डिवाइसेस है सब आपस में कनेक्टेड है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यानी कि ये सभी लोग आपस में तभी जुड़ पाए क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पहले से डिफाइन हुआ है, राइट। एक पहले से नियम बना हुआ है, उसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग आपस में कनेक्टेड है। ऑलराइट, क्योंकि जिनको भी इंटरनेट पे जाना है उनको लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, इट इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ये कुछ भी नहीं है, ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेट। ऑलराइट, तो इंटरनेट ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको किसी किराने की दुकान में चले जाओ, आप बोलोगे सर मुझे इंटरनेट दे दो। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलराइट, जहां पर एक देश को दूसरे देश से जोड़ा गया है, एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ा गया है, बहुत सारे डिवाइसेस को, सभी लोगों को आपस में जोड़ा गया है। वो जो बड़ा नेटवर्क है दैट इज नोन एज योर वैन नेटवर्क। ऑलराइट, तो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कैसे जोड़ा गया है? विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। अगर आप जाकर डिटेल में पढ़ोगे तो फाइबर ऑप्टिक के द्वारा हमने एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने के लिए, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से सिग्नल भेजने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर, एक पीसी से दूसरे पीसी पे, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तब आप लोगों को जो है पैसा देना पड़ता है। और वो पैसा आप किसको पे करते हो? वो पे करते हो आप आईएसपी को, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। उसके द्वारा ही आप इस वैन के ऊपर आ सकते हो। ऑलराइट, आई होप उसी के द्वारा आप इंटरनेट चलाते हो, इसकी जानकारी भी आप लोगों को है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज एन इंट्रानेट? देखिए इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, जैसे आप जो लैन नेटवर्क क्रिएट करते हो ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लैन के बारे में बताया था, वो जो लैन नेटवर्क है वही है आपका इंट्रानेट। ऑलराइट, जैसे आप लैन नेटवर्क क्यों क्रिएट कर रहे हो? लैन नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हो विद इन योर स्पेसिफिक रीजन, विद इन योर लिमिटेड, जो आपने एक फिजिकल लोकेशन पर जो आपने नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है, उस नेटवर्क में जब आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो हम लैन नेटवर्क बनाते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास में 2 या उससे अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस जब आप आपस में कनेक्ट करते हो तो वो एक नेटवर्क फॉर्म होता है, राइट। लेकिन वो जो नेटवर्क आप फॉर्म कर रहे हो वो तो एक स्पेसिफिक रीजन में ही कम्युनिकेट करेगा, यानी कि आपका इसमें कहीं पर भी वैन नेटवर्क नहीं है। अगर आप देखोगे इसमें कहीं पर वैन का डायग्राम बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, यानी कि आप इसी पर्टिकुलर रीजन में प्राइवेटली आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। यहां से आपका कोई भी कम्युनिकेशन बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कहीं पर कोई भी डेटा कहीं बाहर नहीं भेज रहे हो, आप इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जब आप ये इंटरनल कम्युनिकेशन करते हो ना, इसी को हम कहते हैं इंट्रानेट। क्यों इंट्रानेट? क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम इंटरनेट का ही तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कुछ अलग लॉजिक है, इसका कुछ साइंस अलग है नेटवर्क बनाने का, नहीं। जो इंटरनेट जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से वो डिजाइन हुआ है, उसी डिजाइन, उसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके हम हमारा प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं।
ठीक है, हम हमारा एक स्मॉल नेटवर्क बनाते हैं जिससे कि हम इंटरनल कम्युनिकेशन कर सके। इस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क भी बोल सकते हैं, एज वेल एज इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारा इंट्रानेट, यानी कि इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा नेटवर्क है जो हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो हम एंटायर जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन मोड यूज कर रहे हैं, वो सब इंटरनेट का ही बनाया हुआ है, राइट। उसी को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम इंटरनली कम्युनिकेट कर सके आपस में, ठीक है। तो जो लैन नेटवर्क, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे आपका घर में जो कंप्यूटर है, ठीक है, आपने आपस में एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर आपने आपस में कनेक्ट किए, राइट। सारे कंप्यूटर आपने आपस में कनेक्ट किए, ये क्या हो गया, आपका एक पर्सनल लैन नेटवर्क हो गया, राइट। तो इसको आप इंट्रानेट भी बोल सकते हो, यानी कि हम इंटरनेट की टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं, बस यहाँ से डेटा पैकेट बाहर नहीं जा रहा है कहीं पर किसी और के नेटवर्क पे, राइट। लेकिन हम इंटरनल तो बात कर पा रहे हैं ना, तो इसको हम इंटरनेट कहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। इसी तरीके से और कहीं पर कोई नेटवर्क है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, चार कंप्यूटर इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका अगेन इंटरनेट हो गया। यानी कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी एक इंटरनेट की तरह ही टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ठीक है। वही प्रोटोकॉल्स होंगे, वही आईपी एड्रेसेस होंगे, वही सारी चीजें होंगी जो आप यूज करके अपना विद इन स्पेसिफिक लोकेशन पर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी पैकेट अगर मुझे इस लैन से इस लैन में लेकर जाना है, तब मुझे वैन की जरूरत लगेगी, ठीक है। जैसे मान के चलो ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, तब मुझे क्या लगेगा, तब मुझे लगेगा इंटरनेट, तब मुझे लगेगा मेरा वैन। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि वैन कब जरूरत लगता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करना है आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आपको यहां से बाहर कहीं पर कम्युनिकेट करना है, तब आपको वैन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो काफी दूर कोई व्यक्ति है जो अवेलेबल है, जो आपको मैसेज या कोई भी ईमेल या कोई भी सर्वर से अगर आपको कनेक्ट होना है, कोई वेबसाइट से आपको जैसे मान के चलिए कनेक्ट होना है, तो वेबसाइट भी क्या है, सर्वर है, राइट। तो वहां पर भी जब आपको कनेक्ट होना है तो फिर भी आपको इंटरनेट की जरूरत लगेगी, ठीक है। तो वो सारे लोग इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, यहां से डेटा जो होता है वो रूट किया जाता है आपके सर्वर तक। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ में आया। इंट्रानेट क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एन एक्स्ट्रानेट। तो हमने इंटरनेट के बारे में समझा, हमने इंट्रानेट से क्या था वो भी हमने समझा, दैट इज अवर प्राइवेट नेटवर्क। अब हम यहाँ पर समझेंगे एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट ये एक्चुअली में इंटरनेट, इन दोनों के बीच में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, जो एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क होता है, ऑलराइट। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रानेट के सर्विसेज को यूज करने के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से ही उसे एक्सेस करते हो, ऑलराइट। जैसे कि अगर मान के चलिए बाहर जितने भी यूजर्स हैं, अगर आप लोगों को amazon.com को एक्सेस करना है तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन पे होस्टेड है, जहां पर आप उनके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आप ग्लोबली कहीं से भी बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन यहां पर आपको स्लाइटली समझना है कि अगर मान के चलिए उसी अमेजॉन के ऊपर आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप डायरेक्टली जाकर वहां पर सेल करने शुरू कर सकते हो? नहीं, वहां पर आपको एक अकाउंट दिया जाता है, एक डीलर अकाउंट बोल सकते हो या तो आप एक सेलर अकाउंट बोल सकते हो। वो सेलर अकाउंट आपको दिया जाएगा जहां पर आपका एक अपना यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। लॉगिन करके आप क्या करोगे, वहां पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे या जो भी आपको इंटरनल काम करना है, ठीक है, आप प्राइवेटली कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप एक्स्ट्रानेट के ऊपर जा रहे हो और वहां पर आप कंट्रोल्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस नेटवर्क को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उनके जो भी फाइल है, रिसोर्सेज है, उन सारे रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर मैं ऑथराइज पर्सन हूं तो, ऑलराइट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्स्ट्रानेट को वही लोग यूज कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उन्हीं को उसकी एक्सेस दी जाएगी। या तो मे भी हो सकता है जैसे हम काफी सारे हम जगहों पर इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे डीलर पोर्टल लोग बना कर देते हैं, जैसे हिग्विशन वाले बना कर देते हैं, या तो फिर हो सकता है अलग अलग जो प्रोडक्ट कैटेगरी में जो कंपनी काम कर रही है वो लोग ज्यादातर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक पोर्टल बना कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर
जो भी उनको कैटेगरी के ऊपर काम करना है या उनके प्राइसिंग के ऊपर काम करना है, वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। ऑलराइट, एन एक्स्ट्रानेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नेटवर्क एंड इट्स अवेलेबल ओनली फॉर सिलेक्टेड यूजर, यानी कि सिलेक्टेड यूजर है, कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ही आपको परमिशन दे रहा है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह में भी आपको एक अलग से लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, तभी आप जो है उनके सर्वर में जाके आप जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑलराइट, इट्स अ वे टू कनेक्ट टू दी थर्ड पार्टी लाइक वेंडर्स, यानी कि जैसे वेंडर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कोई पार्टनर हो गया। ठीक है, इन लोगों के लिए हम क्रिएट करके दे रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट करके देती है। ठीक है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप उनके सर्वर के ऊपर जो भी काम करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इज अ सिक्योर एंड कंट्रोल्ड वे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, कोई भी कहीं से भी बैठे बैठे उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। द यूजर टिपिकली हैव अ लॉगिन मैकेनिज्म सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी कि उनके पास में लॉगिन मैकेनिज्म होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, उसी के द्वारा किया जा सकता है। ऑलराइट, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे मेरे ई लर्निंग के वेबसाइट पर जाओगे, जहां पर हमारे सीसीटीवी कैमरा के, फायर अलार्म के, इस डीएसएस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हम वहां पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम्स के अंदर वही लोग लर्न कर सकते हैं जिन लोगों ने हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल किया है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली जितना हमने पब्लिक पे रखा हुआ है वही सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डेमो अकाउंट्स वगैरह हम बनाकर लोगों को देते हैं, उसके हिसाब से कुछ चीजों की हम एक्सेस ओपनली रखे हुए हैं। राइट, वो कोई भी व्यक्ति जाकर वो कंटेंट को चेक कर सकता है। लेकिन जब बात आती है A to Z लर्निंग की, तो उसके लिए प्रॉपर उनको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जहां पर बैकएंड से वो जाकर लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में वो सारी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या हो रहा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिनको हमको एक्सेस देना है उन्हीं को हम एक्सेस दे पा रहे हैं। ऑलराइट, तो उन सर्विसेज को यूज करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, कंट्रोल्ड है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईडी और पासवर्ड, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और वही व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है जिसको मैंने परमिशन दिया है। ऑलराइट, Extranet in simple term provide a secure network for an organization to share information with relevant people outside the organization, यानी कि जो भी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको उसको चाहिए कि ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो पर्टिकुलर यूजर को कुछ सर्विसेज, सारे सर्विसेज नहीं लेकिन कुछ सर्विसेज वो यूज कर सके आपके सर्वर्स के, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रानेट इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली यहां पर एक इमेज भी बनाया हुआ है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को काम करने के लिए हम फायरवॉल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब इससे ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, बट आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको समझाया ये आपको सीखने में मज़ा आया होगा। ऑलराइट, अगर आप ये लर्निंग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, हमारा डे 1 आपने देखा, डे 2 आपने देखा, ठीक है, अब हम डे 3 के ऊपर भी वीडियोस ला रहे हैं, तो अगर आपने हमारा डे 3 भी देखोगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ कॉमन पाओगे कि मैं बहुत ही प्रिसाइजली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप बार बार मेरे चैनल्स पर आकर व्यू कर रहे हो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके ले लो। ठीक है, बिकॉज अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार देने के लिए। हमारे पिछले डे 1 के वीडियो को एक बार आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय डे 3 वीडियो। बाय बाय।